हरियाणा के चुनाव में बगावती बुगुल और बीजेपी नेताओं ने बगावती सुर शुरू और बच्चन सिंह आर्य ने सफेदों से नामांकन भरने की घोषणा की। 7 सितंबर को नामांकन भरने की घोषणा। जींद की रैली से लौटते ही समर्थकों की बुलाई बैठक। सफेदों से नामांकन भरने की घोषणा। हरियाणा के चुनाव में बगावती बिगुल और साथ ही बीजेपी नेताओं के बगावती सुर शुरू हो गए हैं। बच्चन सिंह आर्य ने सफेदों से नामांकन भरने की घोषणा की। 7 सितंबर को नामांकन भरने की ये घोषणा की और साथ ही जींद की रैली से लौटते ही समर्थकों के बुलाई बैठक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन जारी है और ऐसे में हरियाणा के चुनाव में बगावती बुगुल बज चुका है और बीजेपी नेताओं के बगावती सुर शुरू हो चुके हैं। बच्चन सिंह आर्य ने सफेदों से नामांकन भरने की घोषणा की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बगावती सुर शुरू हो गए हैं। बच्चन सिंह आर्य ने सफेदों से नामांकन भरने की घोषणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी नेताओं के बगावती सुर शुरू हो गए हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर लगातार चिंतन मंथन कर रही है और ऐसे में बीजेपी नेताओं के बगावते सुर दिखना शुरू हो गए हैं और बच्चन सिंह आर्य ने सफेदों से नामांकन भरने की घोषणा की। देखिए सोनिया, बच्चन सिंह आर्य पूर्व मंत्री हैं, आजकल बीजेपी में हैं। जी, बीजेपी से दरअसल सफेदों से तैयारी करें। बहुत टाइम से रहते पानीपत में है, मॉडल टाउन में, लेकिन सफेदों लगता हुआ क्षेत्र है विधानसभा जींद डिस्ट्रिक्ट में। पानीपत और जींद के बीचों बीच सफेदों पड़ता है, तो वहां से बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। इनका मेल जोल है, जनसंपर्क भी है। जींद रैली में ये गए हुए थे। जींद रैली में क्योंकि बीजेपी की रैली थी 1 तारीख को, तो वहां से लौटते ही इन्होंने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है और उसमें फैसला हुआ। इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 7 सितंबर को मैं अपना नामांकन भरूंगा। हालांकि बीजेपी ने अभी लिस्टें आउट नहीं की, टिकट भी नहीं, एक भी पहली सूची भी नहीं आई, लेकिन इन्होंने नामांकन भरने की घोषणा कर दी है। उसके पीछे वजह ये बताइए, राम कुमार गौतम जो नारनौल से विधायक है, जेजेपी के विधायक थे, बीजेपी में आ गए हैं जी। उन्होंने यहाँ से तैयारी शुरू कर दी है। सफेदों से राम कुमार गौतम के चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो बच्चन सिंह आर्य और इनके समर्थक ये कह रहे हैं कि हम बाहरी को नहीं घुसने देंगे। मतलब जींद के सफेदों की पगड़ी को उछाला जा रहा है, बाहर के लोग आकर चुनाव लड़ेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो उनकी चर्चा हो रही है कि राम कुमार गौतम सफेदों जो जींद विधानसभा में आता है चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन्होंने पहले ही मीटिंग बुला के ऐलान कर दिया कि 7 सितंबर को मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मतलब 7 सितंबर अभी बीजेपी ने पहली भी लिस्ट घोषणा नहीं की, ना इनको भी उम्मीदवार बताया, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया है समर्थकों के फैसले के बाद कि 7 तारीख को हम अपना पर्चा भरेंगे। मतलब किसी भी स्थिति में बाहरी को नहीं आने देंगे और बीजेपी की टिकट चाहते हैं कि इन्हें मिले, लेकिन पार्टी ने अभी इस तरह का फैसला या ऐलान नहीं किया। तो एक तरह से बगावती सुर इन्होंने अभी से दिखाने शुरू कर दिए हैं कि राम कुमार गौतम को अगर बीजेपी ने टिकट दिया, सफेदों से लड़वाया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस तरह के संकेत दे दिए और बगावती सुर शुरू हो गए हैं। जी जी, देवेंद्र कथुरिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।